हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल प्राइमरी टेक सपोर्ट पर पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सरल ऐप पर जो भी आपको दिशा निर्देश प्राप्त हुए होंगे उसके संबंध में, और कैसे आपको इसको स्कैन करना है, कैसे ओएमआर शीट फिल करनी है, इसके संबंध में आज का वीडियो है। तो पहले तो ये आपको बता दें कि मेरे प्लेलिस्ट में एक वीडियो मौजूद है जो सरल ऐप पर कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे लॉगिन करना है, इसके संबंध में है। और यदि वहाँ भी कोई दिक्कत आती तो आप अवश्य कमेंट्स करें, जिसका जितना भी हो सकेगा हल निकाला जाएगा। तो आज हम शुरू करते हैं सरल ऐप में जो भी आपको दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके संबंध में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सरल ऐप पर एक नया ट्यूटोरियल आपको व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित कर दिया गया होगा, जिसमें आपको कई दिशा निर्देश दिए गए होंगे जो कि पीडीएफ के माध्यम से आपको मिला होगा। इसमें सर्वप्रथम जो आपकी बच्चों की स्टूडेंट आईडी है वो प्रेरणा पोर्टल पे जो भी होगी वो आपको सरल ऐप पर प्रदर्शित हो जाएगी। उनकी सरल आईडी को या स्टूडेंट आईडी को आप कहीं ना कहीं नोट अपने रजिस्टर में अवश्य कर लें, क्योंकि आपको ओएमआर शीट पर फिल करना है। फिर बच्चों के नाम चुनी हुई कक्षा के हिसाब से सही बच्चों की सूची, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपके सभी बच्चे प्रेरणा पोर्टल पर शो होने चाहिए। जो प्रेरणा पोर्टल पर शो होंगे वो अवश्य ही आपके सरल ऐप पर शो हो जाएंगे। यदि कोई बच्चा आपके यहाँ से ट्रांसफ़र होकर आया है और यदि उसका बैच उस विद्यालय में बन गया होगा तो वो आपके यहाँ शो नहीं करेगा, तो उसमें परेशान ना हो, वो अभी नहीं शो होगा। लेकिन अगर वो बच्चा आता है तो उसकी स्टूडेंट आईडी यहाँ शो नहीं करेगी, क्योंकि तब उतने ही बच्चे आपके इस सरल ऐप पर दिखेंगे जो आपके प्रेरणा पोर्टल पे शो हो रहे हैं। तो यहाँ से आप बच्चों के नाम और बच्चों की स्टूडेंट आईडी, अगर कोई भी इसमें डिफरेंस है तो उसको 8 सितंबर 2023 से पहले संशोधित अवश्य करा लें, खुद के माध्यम से चाहे विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से। फिर नीचे आया प्रश्न पत्र ओएमआर शीट, जो कि हमको लगता है सैटरडे या मंडे तक सभी विद्यालयों में पहुंच जाएगी। इसमें ध्यान दीजिएगा, 2 प्रकार के ओएमआर शीट रहेंगे, एक से कक्षा 1 से 3 तक की, एक कक्षा 4 से 8 तक की। जो कक्षा 1 से 3 की ओएमआर शीट होगी वो प्रति 5 बच्चों पर एक प्रश्न पत्र होगा, अर्थात यदि आपके यहाँ 60 बच्चे हैं तो केवल आपको 12 प्रश्न पत्र मिलेंगे, और कक्षा 4 से 8 के लिए प्रत्येक बच्चे के लिए एक प्रश्न पत्र होगा, अर्थात यदि 60 बच्चे हैं तो आपको 60 प्रश्न पत्र मिलेंगे। अब ओएमआर शीट पर 8 बच्चों का आकलन होगा। ये कक्षा 1 से 3 के लिए है, मतलब आप उसमें 8 बच्चों का आकलन कर सकते हैं। उनकी स्टूडेंट आईडी वहाँ आपको फिल करनी है, और कक्षा 4 से 8 में प्रत्येक बच्चे के लिए एक ओएमआर शीट होगी। ध्यान दीजिएगा, अगर आप में यहाँ 32 बच्चे हैं तो आपको 4 ओएमआर शीट मिलेगी, और यदि 32 बच्चे कक्षा 4 से 8 में हैं, कक्षा 4 में हैं, तो आपको 32 ओएमआर शीट मिलेगी। तो ये आप अवश्य ध्यान रखिएगा कि ओएमआर शीट कम ना हो। फिर नीचे आते हैं कि कितने से कितने बजे तक आपको इनका आकलन करना है। इसमें ध्यान दीजिएगा, जो कक्षा 1 से 3 बच्चों का आकलन करना है वो शिक्षकों द्वारा किया जाएगा, और कक्षा 4 से 8 के बच्चों का स्वयं के द्वारा आकलन किया जाएगा। और जब बच्चों से आप क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ प्रति 5 बच्चों पर एक प्रश्न पत्र है, अर्थात 12 प्रश्न पत्र आपको मिलेंगे। उसमें आप बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे, उस क्वेश्चन के हिसाब से आप उस सर्किल करेंगे उस ओएमआर शीट पर ब्लैक पेन से। उसी प्रकार कक्षा 4 से 8 में आप स्वयं कुछ नहीं करेंगे, आप अपने बच्चों को उनको एक ट्यूटोरियल रूप से बता देंगे कि आपको कैसे इसको फिल करना है, कैसे इनको ओएमआर शीट फिल करानी है, वो स्वयं इसको करेंगे। फिर इसके बाद लिखा है शिक्षकों द्वारा सभी बच्चों का स्टूडेंट आईडी ओएमआर शीट पे भरा जाएगा। ये कक्षा 1 से 3 के लिए है। इसकी स्टूडेंट आईडी मैंने बताया था 8 बच्चों की आपको एक ओएमआर शीट पे फिल करनी है, और जो कक्षा 4 से 8 है उसको बच्चों को स्वयं भरनी है। फिर सभी बच्चों का प्रश्न पत्र ओएमआर शीट दी जाएगी। ये टाइम के 8:50 से 10:20 के बीच में। इसमें सरल ऐप पर बच्चों को एब्सेंट और प्रेजेंट करना है। मैंने जब लॉगिन करने वाले वीडियो में ये बताया था कैसे आपको उनको एब्सेंट और प्रेजेंट करना है। फिर शिक्षकों द्वारा सभी बच्चों से उनका स्टूडेंट आईडी भरवाया जाएगा। ये आप एक बच्चे को बता देंगे, नाम वाइज या रजिस्टर में बना लें या ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे किस बच्चे की कौन सी स्टूडेंट आईडी है। फिर कक्षा 4 से 8 में 1 घंटे का समय दिया जाएगा। फिर बच्चों को एब्सेंट प्रेजेंट करने की प्रक्रिया ये आपको पीडीएफ के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से प्रेषित कर दी गई है। फिर सभी छात्र छात्रों की सूची आप देख सकेंगे इत्यादि, इस प्रकार के ऑप्शन आपको मिलेंगे। अब यहाँ है आकलन हेतु सरल ऐप को स्कैनिंग कैसे करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे आप किसी क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं वैसे ही आपको इसको ओएमआर शीट को स्कैन करना है। ओएमआर शीट मुड़े उड़े नहीं,
एकदम एक इसका बेस एकदम प्लेन हो। इसके 4 डॉट आपको दिख रहे हैं, ये 4 डॉट ये जो 4 डॉट हैं ये आपके मोबाइल में आने चाहिए। अगर इनमें से एक भी डॉट आपके मोबाइल के कैमरे में नहीं आ रहा है तो वो स्कैन नहीं करेगा। फिर ध्यान दीजिएगा, यहाँ कैमरा, माइक्रोफोन इत्यादि जो भी परमिशंस है वो आपको इनेबल करनी पड़ेगी। अगर आपने इनेबल नहीं किया तो वो स्कैनिंग की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। फिर कह रहा है कि सक्सेसफुली प्रोसेसिंग के बाद बच्चे की आंसर रीडिंग को OMR शीट के साथ मिलाएं। अगर रीड नहीं हुआ तो आप स्वयं उसको एडिट कर सकते हैं, फिर साथ मिलाने के बाद सेव कर लें। इस तरह आप स्कैन करते जाएं। ध्यान दीजिएगा कि सक्सेसफुल स्कैन होने के बाद रिव्यू स्कैन बटन से स्कैन किया हुआ डाटा आप देख सकते हैं। अपलोडेड डाटा से संतुष्ट होने के बाद स्कैन डाटा को सबमिट बटन से सबमिट कर सकें। फिर सभी छात्र छात्राओं की OMR शीट को समान प्रक्रिया के अनुसार स्कैन करके सबमिट करें। ध्यान दीजिए, एक बार में आप 15 बच्चों को आप स्कैन, जैसे लिखा है 15 OMR शीट स्कैन करने के उपरांत सारा डाटा सबमिट बटन के माध्यम से सबमिट करें। तो जब आप 15 बच्चों के डाटा स्कैन कर लेंगे तो उसके बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, जिससे वो स्कैन हो जाएगा, वो आपके पेन पोर्टल पर और सरल ऐप पर दिखने लगेगा। ध्यान दीजिए, केवल काले रंग की पेन का प्रयोग करना है और प्लेटफॉर्म पर OMR शीट रखें, मतलब स्थिर प्लेटफॉर्म रहना चाहिए। तिरछा आपको कैमरा नहीं करना है, एकदम सीधा, वो भी लैंडस्केप मोड पे। मानकीकृत संख्या अर्थात जो इंग्लिश की मानकीकृत संख्या होती है वो आपको यहाँ फिल करनी है इत्यादि। इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। PDF में अपने कमेंट्स बॉक्स में अपने उसमें सेव कर दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।